नेल्सन मंडेला लॉन्ग टू फ्रीडम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट इज मेड ऑफ द स्टैंड स्टोन? तो इसमें आपको बताना है कि समारोह कहाँ संपन्न हुआ था। ठीक है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, समारोह कहाँ संपन्न हुआ था। क्या आप भारत में ऐसी इमारतों के नाम बता सकते हैं जो लाल पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई बिल्डिंग का नाम बताना है जहाँ पे इंडिया में बनी हुई होगा, बनी है। ठीक है, दैट इज मेड ऑफ द स्टैंड स्टोन, जो लाल पत्थरों से बनी हुई है, जो पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सबसे पहले आपको सेरेमनी के बारे में बताना है और कोई स्टैंड स्टोन पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया में कहाँ है उसके बारे में बताना है। सो इसका आंसर क्या है, देखो, द सेरेमनी took place in the lovely stand amphitheater. It was formed by the unique building in Pretoria. Red Fort in Jama Masjid is made of sandstone in India. Red Fort जो जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद इन इंडिया, तो रेड फोर्ट जामा मस्जिद इन इंडिया। सेरेमनीज, सेरेमनी की जगह यहाँ पे सेरेमनीज है। ठीक है, सेरेमनीज, सेरेमनी की जगह सेरेमनीज, CEREMONIES, सेरेमनीज। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, सेरेमनीज। सो ये समारोह खूबसूरत लाल पत्थर से बने हुए खुले स्थान पर संपन्न हुआ। ठीक है, एक खुले स्थान पर संपन्न हुआ। यह प्रिक्टोरिया की यूनियन बिल्डिंग में है, जो प्रिक्टोरिया साउथ अफ्रीका, प्रिक्टोरिया की यूनियन बिल्डिंग में है। लाल किला और जामा मस्जिद भारत में लाल पत्थर से बना है। रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद जो इंडिया में है। रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद जो कहाँ पे है, इंडिया में है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद, स्टैंड स्टोन एम्पी थिएटर। ठीक है, मेड इन इंडिया, तो फर्स्ट स्टैंड स्टोन एम्पी थिएटर विक्टोरिया एंड रेड फोर्ट इन जामा मस्जिद इन इंडिया। तो ये 3 की पॉइंट है जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10th ऑफ मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को बसंत दिवस क्यों होता है? तो यहाँ साउथ अफ्रीका के बारे में बताना है कि क्यों होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर, it it is because of the weather and the dawning of the freedom after about 3 years of the white rule. It is important of South Africa. मौसम की वजह से और वहाँ गोरों से 300 साल बाद अश्वेतों की आज़ादी का उदय हो रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अश्वेतों से आज़ादी हम पा रहे थे। ठीक है, आज़ादी मतलब जो अश्वेत लोग हैं उनको आज़ादी मिल रही थी। या दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। मौसम की वजह से गोरों से, मतलब जो श्वेत लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। ठीक है, वाइट और ब्लैक में, तो उसके अकॉर्डिंग वाइट रूल इट इज़ इम्पोर्टेंट। वाइट रूल से हमको क्या मिल रहा था, छुटकारा मिल रहा था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे उस समय क्या ये महत्वपूर्ण दिन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे था, है ना। इट वॉज बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द डाउनिंग ऑफ द फ्रीडम आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ द वाइट रूल। वाइट रूल से हमको क्या मिल रहा था, छुटकारा मिल रहा था, इसलिए यह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन था, महत्वपूर्ण दिन था। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, 3 ईयर्स रूल, वेदर एंड डाउनिंग। ठीक है, फ्रीडम, सो वेदर डाउनिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ वाइट रूल से हमको क्या मिल रहा था, छुटकारा मिल रहा था, इसलिए ये हमारे लिए क्या था, इम्पोर्टेंट डे था। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन, What ideals does Mandela सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए मंडेला किन आदर्शों को निर्धारित करते हैं? व्हाट डज
व्हाट आइडियल्स डज मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए मंडेला किन आदर्शों को निर्धारित करते हैं? ठीक है। तो मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ द लिबरेटिंग, लोगों को क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र करना चाहते हैं। हिज पीपल फ्रॉम द वेरियस बेंडेजेस ऑफ द पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला ने अपने देशवासियों को कानूनी रूप से भिन्न बंधनों से स्वतंत्र कराने के आदेश निर्धारित किए। वे गरीबी, दुख, कमियां, लिंग भेद और अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या है? लिबरेटिंग पीपल, पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, बेंडेजेस। सो ये पॉइंट्स आपको क्या करना है? मेंशन करना है, ठीक है। इसलिए किसी भी अन्य प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए जो मंडेला है स्वतंत्र करने के आदर्श निर्धारित किए थे, ठीक है। वाई वॉज द नेशनल एंथम सॉन्ग ऑन 10th मई इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को 2 राष्ट्रगीत क्यों गाए? दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को कौन से 2 राष्ट्रगीत क्यों गाए? 10 मई को दक्षिण अफ्रीका में नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए, ठीक है, इसके बारे में बताना है। टू नेशनल एंथम्स वर टू नेशनल एंथम वर वर संग एज देयर, एस इज नहीं यहाँ पे, एज देयर वर टू कम्युनिटी सर्विसेज व्हेन वन वाज ऑफ द वाइट्स एंड अदर ऑफ द ब्लैक्स। एक वाइट लोगों के लिए गाया गया और दूसरा ब्लैक, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है? वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। सर्विसेज नहीं, यहाँ रेसेस है, ठीक है। रेसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइट एंड ब्लैक लोगों के लिए क्या किया गया? 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे साउथ अफ्रीका में। एंड 5th क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला किन 2 कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं? ट्विन ऑब्लिगेशन, कर्तव्यों का। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करना है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? मंडेला किन 2 कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं? सो मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशन। 1 ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली के लिए मेंशन करते हैं। हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। 2nd ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपनी कंट्री के, कम्युनिटी के लोगों के लिए मेंशन करते हैं। और फर्स्ट जो है अपनी हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो फर्स्ट में क्या करना है? फैमिली ऑब्लिगेशन आपको याद रखना है, पेरेंट्स, वाइफ एंड 2nd ऑब्लिगेशन है चिल्ड्रन, कम्युनिटी एंड कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए ट्विन ऑब्लिगेशन का दायित्व वो मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लर्न करना है, ठीक है। एग्जाम खत्म, बात खत्म। अगर किसी रिश्तेदार ने रिजल्ट पूछा तो रिश्ता खत्म। टाटा, बाय बाय।